हेलो मेरी जान। क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए वीडियो लेकर एक नए चैप्टर के साथ आपका फिर से इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं सविता और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इसको चिल मार के पढ़िए। इस चैप्टर को बहुत इजी और मैं पढ़ाऊंगी तो और भी इजी लगेगा। ये लेक्चर्स आपको इस चैप्टर में 2-3 लेक्चर्स आएगा। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस को कराने में मे भी 2-3 लेक्चर चला जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और बहुत ही इजिली आपको समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को चिल मार के पढ़िए, आराम से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और पढ़िए। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाती हूँ बस नोट बनाते जाइए और जो भी आपके पास बुक है उस चैप्टर्स का क्वेश्चंस कर लीजिए। बाकी आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस चैप्टर में। तो बहुत ज्यादा हो गई बकैती, अब शुरू करते हैं चैप्टर को। चलिए इस चैप्टर में देख लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है जिसको पढ़ना है। एक ऑल ओवर टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है आपका। इसमें कुछ बेसिक्स पढ़ना है। सर्कल्स क्या होता है, रेडियस, डायमीटर्स, ये सब। उसके बाद पढ़ना आपको सेक्टर ऑफ सर्कल्स और सेगमेंट ऑफ सर्कल्स। तो इन सब में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस होगा। इन्हीं सब में से आपका ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। तो बेसिक्स पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या क्या है इसमें पढ़ना। चलिए चलिए बेसिक्स में पहले आप जिन्होंने सर्कल पढ़ा होगा उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बहुत ही बेसिक से चलूंगी। देखिए पहले तो मैं सर्कल का डेफिनेशन तो मैं नहीं देने वाली, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये सेंटर हो गया और यहाँ से जितने भी लाइंस जाएंगे, ये लाइन है और ये लाइन, इसकी डिस्टेंस सब इक्वल्स होगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं रेडियस। और अगर यही लाइन इस सेंटर से इस तरीके से क्रॉस करे, इस तरीके से, इट मीन सेंटर से इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग डायमीटर्स। इसको बोलेंगे हम लोग डायमीटर्स। तो ये जो डायमीटर होता है, जो डी होता है, वो रेडियस का डबल होता है। ये हो गया रेडियस। ये सब बेसिक्स है जो आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ओके, क्या क्या टर्म्स इस चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं। जब दो पॉइंट्स, इस सर्कल्स का दो पॉइंट, ये सपोज दैट ये और ये कट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये जो सेंटर से क्रॉस करेगा इसको भी ये लार्जेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर। लार्जेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर। ओके, अब देखिए सपोज दैट ये लाइन यहाँ से टच कर रहा है, यहाँ से, तो इसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंजेंट। ओके, और अगर यही लाइन जैसे देखिए सपोज दैट ये हो गया और ये जो है, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और अगर इस लाइन को इधर इंक्रीज किया जाए और इधर इंक्रीज कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड बोलते हैं। ओके, ये इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए सीट पे मत जाइए। तो इसको क्या बोलेंगे? ये सेकेंड बोलेंगे। ओके, चलिए ओके, ये इतना बेसिक समझ गया। मुझे लगता है कि ये लोगों को, ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। देखिए अब सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस आपका हो गया बाउंड्री ऑफ लेंथ, ये हो गया। तो जब भी पैरामीटर या सरकमफेरेंस बोला जाएगा तो ये बाउंड्री ऑफ लेंथ हो जाता है। तो इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये खैर आगे मैं बताती हूँ। चलिए ये टर्म समझ में आ गया कि क्या क्या इन सबको बोलते हैं। इसको टेंजेंट बोलेंगे, इसको सेकेंड बोलेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे। इसको रेडियस हो जाता है d इज इक्वल टू द 2r। तो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर्स, ये जो क्रॉस कर रहा है। ओके, चलिए देखिए कॉर्ड होता है जो सिर्फ एक ही, इसी तरीके से नहीं, कहीं से भी इस तरीके से ये दो लाइन इस तरीके से ऐड हो रहा है, इस तरीके से ये इधर नहीं जाएगा यहाँ पे, तो इसको कॉर्ड बोलेंगे। आगे बात समझ में? चलिए चलिए एक ऑल ओवर मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे, इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। चलिए सरकमफेरेंस क्या हो जाता है? सरकमफेरेंस ये सब डेफिनेशंस है जो जानते ही होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी मैं एक बता दे रही हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है।
सरकमफेरेंस क्या होता है आपका, अभी मैंने बताया लेंथ ऑफ बाउंड्रीज होता है। इट मीन्स ये हो गया कि क्या होता है, ये हो गया सरकमफेरेंस द पैरामीटर और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स अ सरकमफेरेंस। ओके, ये हो गया बाउंड्री ऑफ लेंथ। और रेडियस क्या हो जाता है, ये जो यहाँ से लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल्स एंड ए पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस। ओके, कॉर्ड क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ से यहाँ क्रॉस करता है, यहाँ से देखिए यहाँ हो गया, चाहे या फिर यहाँ हो गया, ये हो गया, या फिर यहाँ से लाइन ये हो गया, ये दोनों लाइन भी अगर कट कर रहा है तो ये भी कॉर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया आपका कॉर्ड हो गया। और यहाँ से अगर क्रॉस कर रहा है तो ये लार्जेस्ट कॉर्ड हो जाता है यहाँ से। ओके, चलिए, ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल्स इज कॉल्ड ए कॉर्ड। आगे बात समझ में, ये डेफिनेशन हो गया, ये बेसिक्स आई थिंक सब लोग जानते होंगे, पर फिर मैं एक ऑल ओवर में बता देती हूँ। ओके, अभी यहाँ से देख लीजिए आप, ये देखिए, ये हो गया आपका डायमीटर्स। डायमीटर्स क्या हो गया, ये जो लाइन है वहां से सेंटर्स को क्रॉस करते हुए, सेंटर को टच करते हुए इस तरीके से, ये लाइन क्या कहलाएगा आपका डायमीटर। और जो डी होता है वो रेडियस डबल होता है उसके। ओके, तो एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सेकंड तो आपको बताया मैंने कि ये लाइन अगर ये हो गया, देखिए ये दो लाइन जब मिलता है तो इसको कॉर्ड बोलते हैं, इसको इस तरीके से। लेकिन इसी लाइन को हम लोग इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया, ए लाइन विच इज इंटरसेक्ट ए सर्कल्स एट ए टू पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑफ द सर्कल्स। ओके, चलिए, ये आगे बात समझ में, ये बेसिक डेफिनेशन हो गया जो आपको मैं बता देती हूँ, ताकि जो बच्चे को नहीं पता हो वो अच्छे से जान ले। अब देखिए, अब यहाँ पे फार्मूला देखते हैं कुछ। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये हो गया आपका रेडियस, आर हो गया। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल इट मीन्स कि ये जो अंदर का पूरा ये है, ये क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल्स, उसका फार्मूला आपका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, ताकि आगे जब क्वेश्चंस करें तो हम लोग को इजी हो क्वेश्चन सॉल्व करने। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स या सरकमफेरेंस, मैंने आपको बताया था सरकमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है उसका सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या हो जाता है, 2 पाई आर। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, इट मीन्स इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, इसका एरिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये हो गया आपका ये रेडियस। ओके, और यहाँ पे ये रेडियस, ये भी रेडियस है, तो इसका हो जाता है सरकमफेरेंस हो जाता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, आपको ये सब नोट डाउन करके याद रखना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। आगे बात समझ में, एरिया ऑफ सर्कल्स ये पूरा हो गया, और ये सरकमफेरेंस लेंथ ऑफ बाउंड्रीज हो गया, और क्वाड्रेंट हो गया, ये सिर्फ ये वाली पार्ट, सिंगल पार्ट। ओके, ये वाले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए अब देखते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स क्या हो गया, पूरा सर्कल, और सेमी मीन्स क्या हो गया, आधा। इट मीन्स ये वाले सर्कल्स। ओके, इस तरीके से ये हो गई सेमी सर्कल्स। तो उसका एरिया क्या होता है, इसका सेमी सर्कल्स का, तो देखिए सर्कल्स का एरिया क्या हो जाता है आपका, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये अगर आधा है तो इसका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आधा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो गया, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब सेमी सर्कल्स का क्या हो गया, पैरामीटर्स। तो हम लोग को ये पूछ रहा है कि ये जो हो गया, देखिए ये, देखिए मेरा ढंग से वो नहीं बन रहा, लेकिन दिस इज द सेमी सर्कल्स। चलिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, चलिए ये भी उसी तरीके से बना, पर कोई बात नहीं। पहले आप देखिए, ये देखिए सर्कल्स का, अभी सरकमफेरेंस क्या हो गया, सर्कल का सरकमफेरेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा 2 पाई आर। ओके, अब ये 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल्स है, इसका कट है यहाँ इस तरीके से है आधा, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ओके, सेमी सर्कल का बोल रही हूँ, और उसके बाद ये हो गया, तो ये हो गया क्या, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया, तो ये हो गया पाई आर। ओके, अब देखिए इसका हम लोग आधा कर दें, इसका कर दिए तो ये पाई आर हो गया। अब देखिए ये भी तो है ना, देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डायामीटर, तो क्या हो जाएगा, प्लस डायामीटर। देखिए आगे बात समझ में, तो देखिए सेमी सर्कल का तो हम लोग सरकमफेरेंस जान रहे हैं कि बाउंड्री ऑफ लेंथ हो रहा है 2 पाई आर, उसको आधा
से डिवाइड कर दिया क्योंकि सेमी सर्कल बोल रहा है, तो ये तो बाउंड्री ऑफ लेंथ आ ही गया यहाँ पे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हो जा रहा है आपका ये डायमीटर, तो ये भी तो ऐड होगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए, तो आपका क्या हो जा रहा है, पाई आर डिवाइडेड बाय प्लस डी, ये हो गई ये वाले। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स क्या हो गया, पाई आर प्लस डी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि दो सर्कल्स, व्हेन टू सर्कल्स आर टच इंटरनली। ओके, देखिए यहाँ पे इसका सेंटर, सपोज दैट ये स्मॉल सर्कल है और ये बड़ा वाला सर्कल है, तो इसका सेंटर हो गया 0। ओके, अब इसका सेंटर बड़े वाले का, इसका ये येलो वाले का, तो इसका सेंटर आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका सेंटर हो गया 0 डैश, सपोज दैट ये 0 डैश हो गया। ओके, तो जब टू सर्कल इंटरनली टच करता है, तो इसका सपोज दैट इसका डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है 10 या समथिंग कुछ करके, और देखिए यहाँ पे जो रेडियस हो गया, ये वाली रेडियस, ये स्मॉल वाले की आर हो गई। ओके, और ये वाली जो रेडियस हो गई येलो वाली, उसका रेडियस क्या हो गया आपका, कैपिटल आर हो गया। ओके, तो इसका जो लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाली, तो वो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये सेंटर 0 डैश एंड 0 इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। ओके, अगर 10 दिया हुआ है इसका, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10, तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, r माइनस आर इज इक्वल टू द 10। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता, मतलब कॉन्सेप्ट में है, पर यहाँ पे क्वेश्चंस में भी बता सकती थी, पर मैं पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस बताते वक्त नया ना लगे। ओके, अब चलिए, कह रहा है व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, देखिए ये बाहर से टच कर रहा है और ये अंदर से टच कर रहा था, तो इसका क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 0 मान लिए, और ये इसका रेडियस स्मॉल वाले का r हो गया। ओके, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 0 डैश, और ये कैपिटल R हो गया रेडियस। तो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। तो अगर यहाँ से यहाँ का कोई वैल्यू दिया हुआ है, सपोज दैट 2, 3 या 4, 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल रेडियस प्लस स्मॉल रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस जो भी दिया हुआ है आपका 2, इस तरीके से। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब ये हो गया। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स है। चलिए एक और है सर्कुलर रिंग का। ओके, इसका भी मैं बता देती हूँ, हालांकि क्वेश्चन में मैं बता सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। देखिए ये दो सर्किल है, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली रिंग है। ओके, रिंग आप लोग तो जानते ही होंगे। तो देखिए ये इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर हो गया। अब इसका रेडियस बड़े वाले का देख, यहाँ से यहाँ तक कि क्या हो गया, कैपिटल आर। तो हम लोग को अगर एरिया ऑफ रिंग निकालना बोले, एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए बोला जाए, एरिया ऑफ रिंग, ओके, तो एरिया ऑफ रिंग निकालने बोला जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया निकालने, जो ब्लू वाला है उसका एरिया निकालने बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला सर्किल माइनस छोटा वाला सर्किल, बड़ा एरिया बड़ा वाला लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग का एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स। ओके, तो एरिया क्या आ जाता है सर्कल्स का, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एरिया ऑफ रिंग। चलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया, और कैपिटल आर, कैपिटल मतलब बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ रिंग। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर पार्क, रेस ट्रैक करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहां भी समझा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने समझा दिया ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आप क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द डायमीटर्स। ओके, ये सर्कल दिया हुआ है,
उसका कह रहा है कि इसका सर्कमफेरेंस, इट मीन्स ये इसका लेंथ निकालने बोल रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है आपका, एरिया ऑफ लेंथ हो जाता, इट मीन्स हो जाता है पैरामीटर्स। तो सर्कमफेरेंस पहले तो ये देख लेते दिया हुआ क्या है, डी आपका दिया है 28 सेंटीमीटर, तो डी इज इक्वल टू हो जाता है 2r। तो डी हो गया, तो आर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ओके, अब कर रहा है फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स इज 2πr। 2πr, तो इसको हम लोग 2 कर दिए, और पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि पाई का वैल्यू आप 3.14 लें तो आप 3.14 लीजिएगा, अदरवाइज आपको इतना ही लेना पड़ेगा। वहां पे इंक्लूडेड रहेगा कि आपको पाई का वैल्यू लेना है तो आप पाई का वैल्यू बोल लीजिएगा, नहीं दिया रहे तो हमेशा ये वाली वैल्यू यूज करिएगा 22/7। ओके, तो हो गया क्या 22 डिवाइडेड बाई 7, और आर का वैल्यू क्या हो गया 14। तो 14 क्या हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 88 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया 22, और आर हो गया आर स्क्वायर, तो 14 इंटू 14। इसको कैंसिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाता है 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपका हमेशा जो एरिया होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर होगा। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में दिया रहता है, ये जो भी यूनिट दिया हुआ है उसको स्क्वायर में दिया होता है एरिया। ओके, चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर इज। तो क्या पूछ रहा है, पहले तो आपको सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाता है, देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स क्या अभी पढ़ा हम लोगों ने, ऑफ सर्कल्स इज 2πr। ओके, तो क्या कर रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स इज 170 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 176 इंटू 2πr। तो इससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। ओके, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका रेडियस निकल जाएगा, देखिए 176 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, और आर ये कैंसिल हो जा रहा है कितने से, 22 से कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, तो ये कैंसिल करके आपको ये हो जाएगा 7। चलिए इसका रेडियस आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके एक बार देखिएगा। ओके, अब कर रहा है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल्स। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सर्कल्स पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 22 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई 28। तो ये क्या हो गया आपका 4 से ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आ जा रहा है, देखिए 88 हो जाएगा ये इंटू 28। आप जो भी कैलकुलेट करिएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, सॉरी किसमें दिया हुआ आपका यूनिट, आपका जिसमें भी यूनिट दिया हुआ है आपको उतना सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत बेसिक और बहुत ही इजी चैप्टर है, आप आराम से पढ़िए, मैं आपको अच्छे से पढ़ाती हूँ। ओके, चलिए क्या कर रहा है ये, इफ द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर्स। डी पूछ रहा है, प्रोटेक्टर्स में क्या होता है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं, इस तरीके से रहता है ना, इस तरीके से। तो ये किस शेप में आ जाता है, आपका सेमी सर्कल में आ जाता है। करा द पैरामीटर्स ऑफ ए सेमी, पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज क्या है 108। तो मैंने इसका पैरामीटर आपको बताया था, अभी फार्मूला में बताया था कि क्या होता है, इसका लेंथ हो गया, पहले तो अभी फार्मूला पीछे आप जाकर देखिए, तो मैं डायरेक्ट यूज करती हूँ इसका, पैरामीटर्स ऑफ द सेमी सर्कल्स, अभी मैं आपको बताई हूँ पीछे, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल्स क्या हो जाता है पाई आर प्लस डी। ओके, तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है
तो 108 इज इक्वल टू द पाई आर प्लस डी। तो डी मैंने बताया आपका क्या आ जाता है 2r। जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस के। ओके, तो क्या हो गया 108 पाई आर प्लस 2r। ओके 108, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा आपका r कॉमन हो जाएगा, तो पाई प्लस 2 हो गया ये 108 r इंटू 22 और प्लस 2, इस तरीके से हो गया। तो इसको आप कैलकुलेट करिए तो 7108, और कैलकुलेट करने पे आपको इस तरीके से आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू द आर। तो आर को कैलकुलेट करके आपका आ जाता है, आर को कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ओके, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए। आगे बात समझ में? तो क्या हो गया पैरामीटर्स ऑफ द सेमी सर्कल्स हो जाता है पाई आर प्लस डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड्स द डायमीटर्स by the 16.8 centimeter. Find the radius of the circles. Okay, it means circumference and diameter. तो C circumference minus D is equals to the दिया हुआ है 16.8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए circumference क्या हो जाता है आपका 2 पाई r, और D को क्या लिख सकते हैं 2r is equals to the 16.8। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जा रहा है आपका 2r कॉमन आ रहा है। ओके, 2r कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया पाई माइनस 1, और रेडियस पूछ रहा है ना क्वेश्चन में 16.8, तो ये क्या हो गया, इसको अगर हम लोग चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7 1, ये हो गया तो 7 हो गया इज इक्वल टू द 16, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे 22 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7। ओके, इस तरीके से तो आर इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इस तरीके से 28 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 25, इसको कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 3.92 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके देखिए एक बार। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। Find the diameter of the circle whose area is equal to the sum of the area of a circle of a diameter 20 centimeters and the 48 centimeters। पहले देखिए क्या कर रहा है, find a diameter of the circle whose area is equal to the sum of the area of two circles of a diameter। कितने सर्कल्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, 3 सर्कल्स का। देखिए पहला तो हो गया कि ये दिया हुआ है, एक का सर्कल का रेडियस डायमीटर ये दिया हुआ है, और दूसरे का 48, और तीसरे का पूछ रहा है। ओके, तो देखिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं इस तरीके से। चलिए सपोज दैट ये ए सर्कल हो गया, और ये हो गया A1 सर्कल, और ये हो गया A2 सर्कल। ओके, इसका आपका क्या दिया हुआ है, डायमीटर्स दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग कैपिटल R माने और इसका डायमीटर हम लोग D माने। ओके, चलिए तो इसका D1 क्या दिया हुआ है, इसको R1 मान लिए, R1 मान लिए इसको, और इसको मान लिए R2। ओके, R2, तो इसका D कितना दिया हुआ आपका 21 दिया हुआ। ओके 20 दिया 20 सेंटीमीटर, तो R कितना हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया हुआ है R2 D दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है आपका 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, तो R कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। अब इसका पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, से इसका पूछ रहा है कि ये D क्या होगा। ओके, तो ये जो सर्कल है और कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एरिया, मतलब इसका जो एरिया है वो इन दोनों के बराबर है। तो एरिया ऑफ सर्कल्स फर्स्ट प्लस A1 प्लस A2, इस तरीके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है। तो क्या हो गया, ये पाई आर स्क्वायर, इसका आर हो गया कैपिटल, और फिर ये क्या हो गया, ये वाले सर्कल A2 क्या हो गया पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2। ओके, तो इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, इस वाले में पाई कॉमन हो रहा है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर, और R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है
तो 10 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस ये हो गया 24 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया 100 प्लस 24 का क्या हो जाता है 576, इस तरीके से हो जाता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो आर स्क्वायर हो गया, अब ऐड कर लेंगे तो आर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 676, और 676 किसका हो जाता है, ये 26 का हो जाता है। ओके, तो आर कैपिटल आर क्या हो गया 26 सेंटीमीटर। तो हम लोग को डायमीटर पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये वाले डायमीटर, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2r कैपिटल, तो 2 हो गया 2 एंड 2r क्या हो गया 26, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 54 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको समझ लेते हैं। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स, ओके, विद द रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल्स ऑफ द, जो अभी में हम लोगों ने पीछे किया बस वही है। मतलब ये वाली जो सर्कल्स है A1 ये, और ये वाली जो सर्कल है और ये वाली A1 और A2, तो इन जो ये जो ऑप्शन से दिया हुआ है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा A1 इज इक्वल टू हो गया था A1 प्लस A2, तो A2 का जो था पाई आर, ये वाले जो रेडियस थी R1 हो गई थी और इसका रेडियस हो गया था R2, तो क्या हो गया था पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, और ये इसका रेडियस था क्या, जो पीछे अभी हम लोगों ने किया था वो स्टेटमेंट चेक करना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, इस तरीके से तो पाई कॉमन हो गया R1 आर का स्क्वायर प्लस यहाँ कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया पाई पाई, तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू द R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो रही है यहाँ पे, देखिए ये वाली स्टेटमेंट। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स विद द रेडियस r1 and r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द रेडियस r, कह रहा है कि ये वाले जो सर्कल है उसका रेडियस है r, और ये जो दो सर्कल है उसका रेडियस है r1 और दूसरे का है r2, इस तरीके से। तो कह रहा है इफ द सम ऑफ द सर्कल्स, इफ द सम ऑफ द टू सर्कल्स विद द रेडियस r1 r2 इज इक्वल टू द, इट मीन्स जो कैपिटल ये वाले जो सर्कमफेरेंस है ना 2 पाई आर इज, ये जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द इन दोनों का सम ऑफ सर्कमफेरेंस, इट मीन्स 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। तो बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट से एक्यूरेट होगा। ओके, तो चलिए 2 पाई आर इज इक्वल टू द 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो फिर r1 प्लस r2, तो ये और ये कैंसल, तो r इज इक्वल टू द r1 प्लस r2, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये सही है। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू द ये वाली, तो ये वाली सही होगी। चलिए बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही चिल मार के, मैंने कहा था ना कि चिल मार के पढ़िए, कोई टेंशन ही नहीं है चैप्टर्स में। बस थोड़े से जो सेक्टर सेगमेंट का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप लोग को आ जाएगा। ओके, अब कर रहा है क्या, ऑफ द सर्कल्स एंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, मतलब सर्कल का जो पैरामीटर्स है एंड स्क्वायर, स्क्वायर का जो पैरामीटर्स है आर इक्वल, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा। ओके, तो स्क्वायर का जो होता है क्या, स्क्वायर का जो पैरामीटर्स होता है वो क्या हो जाता है आपका, स्क्वायर का पैरामीटर्स ये वाली, और ये जो सर्कल का पैरामीटर, तो इसका तो 2 पाई आर हो जाता है और इसका हो जाता है 4a, तो ये दोनों बराबर है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। तो देखिए इसका पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 ले रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू द 4a, तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा। ओके, आर आएगा और 4a, तो ये स्टेटमेंट आपका कौन सा स्टेटमेंट बड़ा होगा या छोटा होगा, रेडियस बड़ा होगा साइड्स बड़ा होगा, तो ये वाला जो ये साइड का होगा 6 पॉइंट समथिंग जो आर होगा, तो ये वाली तो हमेशा बड़ी होगी इस तरीके से 1/4 ग्रेटर 4a, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, देखिए ये जब रेडियस बराबर है, देखिए यहाँ पे ये बड़ा है
तो एरिया ऑफ सर्कल्स भी बड़े होंगे, ओके, कंपेयर टू द सर्कल्स, ओके। आगे बात समझ में क्या कर रही है, यहाँ पे जब मैंने देखो यहाँ ये वाली वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये 4 आ रहा है, ओके। तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू बड़ा आ रहा है, ओके। तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल्स तो बड़े होंगे, उसके वैल्यू निकाले जाएंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आपको, ये वाला, एरिया ऑफ सर्कल्स बड़ा होगा कंपेयर टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, यहीं से पता चल रहा है आपको। चलिए ये वाले स्टेटमेंट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। से पढ़ा वो सारे बेसिक्स क्वेश्चंस थे। चलिए चलते हैं अब यहाँ से नए टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा वो बेसिक्स था, जो ऑलमोस्ट आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो वो लोग बेसिक्स चीजें, डायमीटर्स और सरकमफेरेंस एरिया, तो आपको लोगों को पहले से ही निकालना आता होगा, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को पहले पढ़िएगा, उसके बाद क्या करना है आगे उसके बाद देखिएगा। चलिए क्या कर रहा है, द बायर ऑफ लूप्ड द बायर ऑफ द लूप्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल्स, ओके। कोई एक बायर है लंबा सा, ये देखिए इस तरीके से कोई बायर है, ओके। तो कह रहा है कि ये बायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। तो जो बायर है उसको तोड़ मरोड़ कर एक सर्कल बनाया जा रहा है, जिसका रेडियस है आपका कितना, 28 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे पढ़िए। इट्स रीबेंट, क्या कर रहा है, इट्स रीबेंट इनटू स्क्वायर फॉर्म, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स। कह रहा है अब इसको फिर से तोड़ मरोड़ के क्या बना दे रहे हैं, स्क्वायर बना दे रहे हैं, ओके, स्क्वायर बना दे रहे हैं इस तरीके से। तो बताइए कि ये जो साइड वाला जो लेंथ है ए आपका क्या होगा, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द साइड्स। क्वेश्चन आगे समझ में कि क्या कह रहा है आपको, ओके। स्क्वायर है ये, जिसका साइड ए होता है। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या करना है। बायर एक लिया जिसको हम फॉर्म कर दिए सर्कल में, फिर इसको रीवेंट करके हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। तो अब बताइए कि जो कन्वर्ट किए हम लोग इस सर्कल को उसको स्क्वायर में, तो अब इसका जो साइड का जो लेंथ है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में। तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू द, देखिए क्या हो जाता है, देखिए पहले ये समझिए, सर्कमफेरेंस क्या होता है, पैरामीटर ऑफ द सर्कल्स, इट मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री, ओके। तो 2 पाई आर हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री करेंगे तो, और स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो जाता है 4। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बहुत इजी है, बस आपको बात आ गई ना समझ में कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, बस उसके बाद सॉल्व कर लेंगे हम। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू द, इसका पैरामीटर्स, इट मींस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से बता देती हूँ, उसके बाद आपको आगे मतलब आराम से बन जाएगा सारे टाइप के क्वेश्चन। पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर, ओके, ये हो गया पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, 2 पाई आर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या हो जाता है आपका 4a, ओके। तो इसका तो ये आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू द 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। तो 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 और आर का वैल्यू 28 इज इक्वल टू द 4a, 28। तो ये कैंसिल होके 4 से ये हो जाएगा, 4 हो गया, तो फिर ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जा रहा है। तो आपका ए का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 44 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जा रहा है, स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो स्क्वायर ऑफ लेंथ क्या आ गया आपका, स्क्वायर ऑफ लेंथ ए इज इक्वल टू आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया 44 सेंटीमीटर। बहुत इजी था। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर कह रहा है क्या, ये स्टील बायर वेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक जो बायर है उसको क्या कर दिया, पहले जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते वैसे वैसे हम लोग ड्रॉ भी करते जाते हैं तो इजी समझ में आया। एक वायर है, स्टील वायर है, क्या है ये, स्टील वायर हो गया। करे वेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, उसको मोड़ मार के हम लोग क्या बना दिए, स्क्वायर बना दिए, स्क्वायर शेप का। इंक्लूज एन एरिया
और इसका दिया हुआ है क्या, एरिया दिया हुआ, स्क्वायर का एरिया क्या दिया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर इज वेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब फिर से इसको मोड़ मार के क्या बना दिया हम लोगों ने, सर्कल बना दिया। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है कि क्या होगा। ओके, तो चलिए फिर से वही करेंगे, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर नहीं, पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका जो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है उससे हम लोग पहले साइड निकालेंगे। ओके, पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, चलिए पहले यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है आपका 121 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू द 121 दिया हुआ। ओके, ये दिया हुआ है आपका, तो हम लोग यहाँ से ए निकाल लेंगे। तो ए इज इक्वल टू द अंडर रूट हो जाएगा 121, और 121 हो जाता है आपका 11 का स्क्वायर आ जाता है। तो ए इज इक्वल टू द क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी साइड्स ऑफ एरिया क्या हो गया, ए इज इक्वल टू द हो गया आपका 11 सेंटीमीटर। अब चलिए लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू द पैरामीटर्स ऑफ द स्क्वायर, पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर is equals to the circumference of the circle, circumference of the circle of circles. Okay, तो 2 pi r is equals to the, सॉरी ये हो गया पैरामीटर्स ऑफ सर्कल्स, क्या हो जाता है 4a is equals to the 2 pi r। तो a का वैल्यू हम लोगों को अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया, 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 2 हो गया, ये हो गया 22 हो गया। तो क्या हो गया आपका, ये कैंसिल होकर आपका a इज इक्वल टू द क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे, r इज सॉरी r इज इक्वल टू द आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। ये भी दो कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू द क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, इसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 22 डिवाइडेड बाई आर क्या हो गया 7 इंटू 7, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वही है, चलिए अगला क्वेश्चन भी वही है, आप लोग चाहें तो इसको होमवर्क में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ओके, चलिए ये वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर। ओके, देखिए ये हो गया वायर है, जिसको क्या कर रहा है, फॉर्म किया है स्क्वायर में इस तरीके से, जिसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। यूजिंग द सेम वायर सर्कल इज फॉर्म्ड, सेम टू सेम है, वही पीछे वाला क्वेश्चन है, तो बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो क्या हो गया, ये पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है आपका ए स्क्वायर हो जाता है, जिसका वैल्यू आपका दिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 484, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 484, ये हो गया 484 किसका स्क्वायर हो जाता है 48, आई थिंक 21 22, आई थिंक 22 का हो जाएगा। ओके, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर गलत रहेगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, क्या हो जाएगा इसका जो लेंथ का है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द, चलो लिख ही देते हैं, लेंथ ऑफ वायर। देखिए कैसे हुआ इसको, ये जब मोड़ेंगे तो इस तरीके से जो बेंड होगा, तो ये जो वायर है उसी के लेंथ के बराबर तो होगा इसका पैरामीटर पूरा। पैरामीटर्स क्या होता है, बाउंड्रीज ऑफ लेंथ। ओके, तो अगर स्क्वायर बनाएंगे तो बाउंड्री ऑफ लेंथ स्क्वायर का वही होगा, और इसका बाउंड्री ऑफ लेंथ सर्किल का इक्वल होगा वायर का ही। ओके, समझ में आ रही है बात। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर is equals to the circumference of the circle। चलिए circumference of
सर्कल्स। तो 4a इज इक्वल टू द 2 पाई r। सेम क्वेश्चन है पर फिर भी मैं सॉल्व कर रही हूँ ताकि जो भी डाउट रहे आप लोग का क्लियर हो जाए। ओके, ये हो गया r। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 हो गया, तो r इज इक्वल टू द आई थिंक 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल्स हो गया, सर्कल्स हो गया क्या, पाई स्क्वायर। तो पाई इज इक्वल टू द 22 डिवाइडेड बाई 7। आर कितना हो गया आपका 14 इंटू 14, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका इतना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया क्या आ जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है। एंड आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका इजी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन है जिसको देख लीजिए। ये भी वैसे ही है लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसको मैं हिंट दे देती हूँ, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। ये वायर went in the form of the equilateral circles, sorry equilateral triangle enclose an area जिसका दिया हुआ है 121 under root 3 centimeter. The same wire went on the circles, find the area of circles. तो देखिए बस वहां पे जो स्क्वायर था उसका शेप बदला है। ओके, ये जो वायर है करा, ये वायर वेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, वहां जो था स्क्वायर और फिर मोड़ मार के बनाया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, और फिर से इसको सर्कल में चेंज कर दिया। तो इसका एरिया पूछ रहा है कि क्या होगा सर्कल्स का। ओके, और इसका एरिया दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कल्स दिया 1 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया। ओके, तो चलिए हम लोग पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, पहले क्या होता है यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल्स क्या हो जाता है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ये हो गया आपका साइड, हो जाता है आपका साइड। ओके, जो दिया हुआ है आपका अंडर रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, और दिया हुआ क्या वैल्यू 121 अंडर रूट 3, तो इससे ये कैंसिल हो गई और ए स्क्वायर इज इक्वल टू द 121 इंटू 4। अब इसको इस तरीके से कर लेंगे, सॉरी ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, तो इसको इस तरीके से करते 11 इंटू 11, और इसको 4 को इस तरीके 4 ब्रेक करके इजी से स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। तो एक 11 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, तो क्या आ गया 11 दूना 22 सेंटीमीटर। साइड कितना आ गया 11 दूना 22 सेंटीमीटर। अब कह रहा कि ये बाय रफ लेंथ और इसका जो पैरामीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या लिखेंगे, इसको सीधे लिख देती हूँ, इसका जो पैरामीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या लिखेंगे, पैरामीटर्स, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, equilateral triangles is equals to the circumference of the circle, circumference of circles। अब इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरा नहीं लिखूंगी मैं। ओह, मैंने बोला था कि मैं आधा ही हाफ ही सॉल्व करूंगी, अब पूरा कर रही हूँ, छोड़ो कर ही देती हूँ। ये हो गया आपका पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये होता है क्या, आई थिंक ए होगा, ये होगा शायद इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैरामीटर, तो ये होना चाहिए। क्या हो जाता है 3/2, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैरामीटर्स। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और आर निकालने के बाद क्या कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल्स फाइंड आउट कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। इस तरीके से आई थिंक क्या होता है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, वहां से फाइंड आउट कर लीजिएगा, ये निकाल लिया। पिछले जैसे क्वेश्चन सारे प्रोसेस वही है। चलिए अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस में। इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप कि आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस में, चलते हैं रिंग वाले क्वेश्चंस में कुछ।